परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भावुक भी हो गए वो। पहलगाम आतंकी हमले में हुई थी विनय नरवाल की मौत। आतंकियों ने गोली मारकर की थी विनय नरवाल की हत्या। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा भी की है। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी मनोहर लाल ने पलटवार किया है। रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम हमले पर विवादित बयान दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल नजर आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खुद करनाल पहुंचे। वहां पर उन्होंने विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात की और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वहां पर भावुक हो गए। दुर्भावना यानी एक प्रकार की एक दुर्भाग्य की बात है कि जो नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस घटना को रंग दिया है, वो कम्युनल रंग देने की जो बात पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार की कम्युनलिज्म की बात अगर हमारे लोग नेता जो करेंगे तो वो भी एक दुर्भाग्य की बात है। इसको नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। वैसे तो अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उसको सब लोग समझ चुके होंगे, फिर भी उनको सद्बुद्धि आए, इतनी ही बात। बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। उनके परिवार के लोगों को मिलने के लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको जब इतना कष्ट है, दुख, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात भी हुई है और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टूरिस्ट हैं को सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि टूरिज़्म चाहे भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है। कल मैं नेपाल में था तो वहाँ भी बड़ी संख्या में जो इधर से धार्मिक यात्रा पर और टूरिज़्म पर भारत के लोग जाते हैं, उनसे भी मिलना हुआ था। ये घटना हम सब के लिए चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा रद्द करके और वापस आए। कल दिन भर बैठकें चली, आपसी बातचीत हुई और कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उनकी मीटिंग हुई है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार के वहाँ कदम उठाए गए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, बहुत सख्त कदम हैं, इनको कोई बहुत हल्के से न ले। पाकिस्तान के हाई कमीशन को यहाँ से खाली करने के लिए कह दिया गया है। हमारे जो उच्चायोग पाकिस्तान में था उनको वापस बुला लिया गया है। अटारी बॉर्डर है, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई वीज़ा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से वीज़ा पर आए हुए हैं उनको भी 1 मई से पहले यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है। और सबसे बड़ा जो एक विषय है जो वर्षों से जिसका आप पाकिस्तान उठाता था, वो सिंधु जल समझौता, उसको अब एबियंस में रख दिया। कम से कम पाकिस्तान इसको हल्के में न ले, और अगर पाकिस्तान ने अभी भी इस प्रकार की कोई गतिविधि का कोई संकेत दिया तो फिर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ उसको भारी एक नुकसान, ऐसा भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज दुनिया के देश इस मामले में आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई आतंकवाद को दबाने के लिए, इन घटनाओं का बदला लेने के लिए भारतवर्ष को जो करना होगा ज़रूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री सब इस पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। सभी पार्टीज़ को लोगों ने इस घटना को कंडेम किया है और मैं समझता हूँ देश एक है, मजबूत है। सारे देश में इसका जो रोष है वो प्रकट हो रहा है। एक विषय और जो नई बात में आई है कि अभी तक आतंकवाद के खिलाफ
कश्मीर के लोग नहीं दिखाई देते थे, लेकिन पहली बार ये भी है कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ आज बोले हैं, यानी कल उनके बाजार भी बंद थे। आगे से आतंकवाद को कश्मीर के लोग भी सहन नहीं करेंगे। कश्मीर पुनः शांति के रास्ते पर, जैसे काफ़ी समय से 370 धारा हटने के बाद आया है, उस रास्ते पर ही बढ़ेगा और ऐसी गतिविधियों को हम हर कीमत पर रोकने का प्रयत्न करेंगे।